झारखंड की राजधानी रांची हमेशा से सियासी अटकलों का केंद्र रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन का 6 दिनों के लिए दिल्ली का दौरा। वजह बताई गई निजी काम, लेकिन दिल्ली देश का सियासी केंद्र है और किसी मुख्यमंत्री का 6 दिन का निजी दौरा, खासकर जब राज्य में ईडी की कार्रवाई तेज हो, तो वह कभी निजी नहीं रह सकती। नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मुख्यमंत्री के गुप्त यात्रा के ठीक बाद एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे और बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या झामुमो और भाजपा मिलकर कोई नया सियासी समीकरण बना रहे हैं? और मुख्यमंत्री की वापसी के बाद उनकी चुप्पी ने इस मामले को और तूल दे दी। लेकिन इस कयास को तुरंत विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरासर खारिज कर दिया। लेकिन आग तो लग चुकी थी और सवाल अब भी वहीं खड़ा है, दिल्ली में आखिर हुआ क्या? सबसे पहले बात करते हैं कुछ संयोगों की। ईडी का ब्रेक और मुख्यमंत्री की वापसी का संयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली रवाना होने से पहले झारखंड में ईडी की कार्रवाई चरम पर थी। धनबाद से लेकर रांची तक छापेमारी और उसी समय मुख्यमंत्री को कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाले का मामला भी अपनी जड़ें जमा रहा था, जिससे सरकार पर चौतरफा दबाव था। मगर जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे, एक अजीबोगरीब यू टर्न देखने को मिला। ईडी की कार्रवाई अचानक धीमी पड़ गई। कोर्ट ने सशरीर उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी और मुख्यमंत्री को केवल 1 दिन के लिए पेश होना पड़ा। जेएसएससी सीजीएल का मामला भी सुलझ गया। यह महज संयोग था या दिल्ली के बंद दरवाजों के पीछे कोई बड़ी डील हुई थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिशन 8 पर काम कर रहे हैं। अब सवाल है, ये मिशन 8 आखिर है क्या? मिशन 8 का मतलब है आगामी सियासी उठापटक के दौरान झामुमो को अतिरिक्त 8 विधायकों का समर्थन जुटाना, जिससे सरकार को और ज्यादा स्थायित्व मिल सके। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरा समीकरण समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। इसी बीच पंकज मिश्रा का नाम भी चर्चे में है, जो पहले से ही अवैध खनन मामले में न्यायिक हिरासत में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पंकज मिश्रा के गुप्त दस्तावेजों और भीतरी जानकारी का इस्तेमाल करके एक बड़ा सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, जिसका निशाना वर्तमान गठबंधन के कुछ विधायक है। झारखंड की राजनीति में संथाल परगना क्षेत्र हमेशा से झामुमो का गढ़ रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि झामुमो अब इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए वह गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के कुछ विधायकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस ऑपरेशन के केंद्र में 2 बड़े कांग्रेस नेता हैं, मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह। कयास लगाए जा रहे हैं कि मिशन 8 के तहत कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ विधायक झामुमो में शामिल हो सकते हैं। इससे झामुमो की सीटों में संख्या बढ़ेगी और वे पूरी तरह बहुमत हासिल कर लेंगे। यह कदम कांग्रेस को कमजोर करेगी, लेकिन झामुमो की सरकार को अजेय बना देगा। वर्तमान में झारखंड की राजनीति एक करवास से गुजर रही है, एक ऐसी अवधि जहां सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर पक रहा है। दिल्ली की यात्रा, ईडी की धीमी हुई गति, ऑपरेशन 8 की सुगबुगाहट और संथाल परगना में झामुमो की बढ़ती महत्वाकांक्षा, ये सभी एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। आगामी दिनों में झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव सरकार गिरने का नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन बदलने का हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शायद खुद को किसी भी भविष्य के संकट से बचाने के लिए अपने विधायकों की संख्या को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि वे किसी भी दबाव या सियासी टूट से सुरक्षित रहें। सवाल अब यह नहीं है कि क्या होगा,
बल्कि यह है कि कब होगा और कौन कौन इस नई सियासी बिसात का मोहरा बनेगा। झारखंड की निगाहें अब उस तारीख पर टिकी है जब ये अनसुलझा अध्याय एक नए और शायद अधिक स्थिर राजनीतिक समीकरण के साथ समाप्त होगा। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, दिल्ली में वाकई कोई सियासी डील पकी या ये सब महज एक संयोग है? कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि झारखंड की राजनीति में अगला मोहरा जनता ही तय करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।